हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी, अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमने जो प्रीवियस चैप्टर किया था, हमने प्रीवियस सेशन में ही कंप्लीट किया है अपना चैप्टर नंबर 4, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो अब बच्चों वो चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 5 है आपका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो भी आप कंप्लीट कर चुके हैं, समांतर श्रेणी जिसको बोलते हैं। उसके बाद आता है बच्चों एक ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन और बहुत ही मजेदार चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगल्स। और बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कतें रहती हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो इसीलिए अब हम करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 6, जो कि ट्रायंगल है कक्षा 10 का। तो सभी बच्चे ध्यान दें, आज आपका इस चैप्टर का एकदम फर्स्ट लेक्चर है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक चीजों से स्टार्ट करेंगे जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हैं। उसके बाद धीरे धीरे करते करते जो इस क्लास में आपके क्वेश्चंस हैं या फिर जो चीजें दी गई हैं, उन पे हम शिफ्ट करते जाएंगे। तो बच्चों, जो इंट्रोडक्शन आपका यहाँ पे होने वाला है, उसको ध्यान पूर्वक आपने समझना है। उससे पहले अगर प्रीवियस चैप्टर में किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको 2 मिनट का समय देता हूं मैं। तो किसी का, अगर आपका प्रीवियस चैप्टर्स में से कोई डाउट है तो आप क्लियर कर लें, हैंड रेज करके क्वेरी अपनी पूछ लें। तो अदरवाइज हम ट्रायंगल आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए, जब तक स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और कुछ इनिशियल चीजें मैं बोर्ड पे लिखता हूं, तब तक आप अपने डाउट्स देख लें, रेडी रखें। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, ये है आपका चैप्टर नंबर 6, कक्षा 10 का छठा चैप्टर हम करेंगे, अटैच है। तो यहाँ पे अगर कहीं भी आपको कोई डाउट लगे, कोई चीज समझ में नहीं आए, तो इमीडिएटली हैंड रेज करके पूछना है आपने। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले देखिए, ट्रायंगल सबको पता है, ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल जिसके जिसमें 3 कोण हो, 3 भुजाएं हो, जिसमें, उसको ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है? तो अलग अलग इसकी शेप हो सकती है। ये क्या है? ट्रायंगल है। ये चीज तो हालांकि बताने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये तो आपको भली भांति आती है कि ट्रायंगल कैसा दिखता है, क्या शेप होती है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है। ये बेसिक कितने टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं। ठीक है? साइड के आधार पे अगर देखें तो भाई हमारा एक होता है स्केलेन ट्रायंगल, एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और एक होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है? इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों लेकिन तीसरी अलग हो, और एक होता है स्केलन। इसी तरह से स्केलन की क्या होती है, सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं। फिर आता है बच्चों आपके एंगल के आधार पे। एंगल के आधार पे एक होता है एक्यूट एंगल, एक होता है ऑब्ट्यूज, और एक होता है राइट। ये छोटी क्लासेस में 6th 7th 8th में आप सीख चुके हैं। तो क्या होता है भाई, जिसके छोटे एंगल हों, है ना, जिसके सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं, वो एक्यूट एंगल हो जाते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। फिर ऑब्ट्यूस एंगल, जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जिस ट्रायंगल में, है ना। भाई 2 एंगल तो हो नहीं सकते 90 डिग्री से बड़े, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप सीख चुके हैं। फिर जो प्रीवियस कक्षा में, कक्षा 9 में आप पढ़ के आए हैं, वो क्या पढ़ के आए हैं, किसी को याद है? कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स यानी सर्वाक्षम त्रिभुज जो होते हैं। तो ये चीज, इनके बारे में आपने पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। और बच्चों, सिमिलर जो फिगर होती हैं उनके बारे में पढ़ा है। तो इन चीजों को एक बार हम रिवाइज करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से, है ना। प्रीवियस कक्षा में, पिछली कक्षा में आप पढ़ के आए हैं ये चीजें।
तो बच्चों कुछ आकृतियां होती हैं जिनको हम बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। क्या बोलते हैं? सिमिलर फिगर्स। अब हम सिर्फ ट्रायंगल की नहीं, सभी आकृतियों की बात कर लेते हैं इसमें, है ना। सिर्फ ट्रायंगल की क्या करनी, बाकी जो फिगर्स होते हैं उनको भी सिमिलर फिगर्स, सिमिलर जैसे सर्कल हो गए या फिर जो भी फिगर हो गए सिमिलर फिगर बोल देते हैं यहाँ पे। तो क्या होता है देखिए, इसको हम बोलेंगे समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां होंगी ये। समरूप आकृतियां का मतलब क्या है भाई, ध्यान से समझना। समरूप आकृतियां क्या होती हैं, क्या मतलब है इसका भाई, उनकी शेप जो है वो सेम होती है, सेम शेप। समझना बात को कि जो उनकी शेप होती है वो भाई एक जैसी ही होती है, ठीक है। और उनके जो साइज हैं, ठीक है, वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट साइज। शेप एक जैसी होगी लेकिन साइज अलग अलग हो जाएंगे, जैसे मैं बताता हूँ। देखिए, अगर यहाँ पे मैं ट्रायंगल बनाऊं, ये दो ट्रायंगल हैं, है ना, शेप इनकी एक जैसी है, लेकिन जो इसका साइज है वो अलग अलग हो गया। ये छोटा ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल है। क्लियर है? तो ये क्या हो गई, ये सिमिलर, एक जैसी दिखने वाली जो आकृतियां होती हैं, फिगर होती हैं, वो हो जाती है। अब ऐसे ही अगर मैं दो सर्कल्स बनाता हूँ, ठीक है, तो एक बड़ा सर्कल हो गया, एक छोटा सर्कल हो गया, सिमिलर फिगर्स हो गए, ठीक है। अगर मैं रेक्टेंगल बनाता हूं, तो एक छोटा फिगर हो गया, एक बड़ा फिगर हो गया, है ना। ये सिमिलर फिगर हो गई। ऐसे ही आप देखना कि जो आपके बोटल्स होती है, बोतल आपने देखी होगी, एक छोटी बोतल होती है, एक बड़ी बोतल होती है, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक की देख लीजिए आप, कोल्ड ड्रिंक सबने पी होगी, पानी सबने पिया होगा, है ना। तो किसी की आधा लीटर वाली बोतल लीजिए और 1 लीटर वाली बोतल लीजिए, है ना। दोनों बोतल को आप कंपेयर करिए, एक जैसी है, सिमिलर है, लेकिन उनका साइज छोटा और बड़ा है। क्लियर है? अब इसी तरह से भाई बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अपनी बुक्स को कंपेयर कर सकते हैं आप, किताबें, किताबें साइज एक जैसा होगा, साइज अलग अलग होगा, लेकिन शेप सब बुक्स की एक जैसी सी ही होगी, है ना। तो बुक्स हो गई, ये सिमिलर फिगर होगी। बोतल होगी, छोटी बोतल, आधा लीटर की बोतल, 1 लीटर की बोतल या फिर 2 लीटर की बोतल, कंपेयर कीजिए, एक जैसी होंगी, लेकिन साइज उनका छोटा बड़ा होगा। तो उन वो सिमिलर फिगर्स में आती हैं, है ना। इनको आप अच्छे से कंपेयर करके देखिए। अब एक सबसे अच्छा एग्जांपल मैं देता हूं आपको, बॉल। बॉल, ठीक है। बॉल जो होती हैं उनको कंपेयर कीजिए। एक होती है फुटबॉल, फुटबॉल हो गई, बास्केटबॉल हो गई, इनको देखिए ये, और इसको कंपेयर कीजिए आप क्रिकेट बॉल से, क्रिकेट बॉल से या फिर हॉकी बॉल से आप इनको कंपेयर करके देखेंगे तो आपको चीजें सेम लगेंगी, ठीक है। ये सिमिलर फिगर लगेंगी क्योंकि इनकी जो आकृति है, इनकी शेप जो है वो एक जैसी है ना। राउंड है इनकी सबकी शेप बॉल्स की, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, साइज में। साइज जो क्रिकेट बॉल है वो छोटी होगी, जो फुटबॉल है या बास्केटबॉल है वो बड़ी होगी। तो ये होती हैं सिमिलर फिगर्स। इतने एग्जाम्पल काफी हैं, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, ध्यान से देखिए। कहीं कोई आपको डाउट लगता है तो पूछ सकते हैं। और इसी के साथ में आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करवा देता हूँ। टू फिगर्स, टू फिगर्स यानी दो आकृतियां, हैविंग
इनको हटा दूं, ये एग्जाम्पल तो आपने देख लिए हैं। हैविंग द सेम शेप but not necessarily the same size are called तो समझना बच्चों, भाई दो आकृतियां देखते रहिए और समझते रहिए। दो आकृतियां हैविंग द सेम शेप, उनकी जो शेप है, आकृति है, वो क्या होगा, सेम होगी, लेकिन जो उनका साइज है वो जरूरी नहीं है सेम हो, वो अलग अलग होगा। तो उसको सिमिलर फिगर्स हम बोलेंगे, ठीक है, उनको समरूप आकृतियां हम बोल सकते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके सिमिलर फिगर्स हो गए। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में, सर्वग सम आकृतियों के बारे में, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए पहले। तो बच्चों ये कर लिया सबने नोट डाउन। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है, ये आपने पढ़ा है पिछली क्लास में। सर्वाक्षम आकृति, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, आप बना के देखिए एक बार। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें दोनों चीज सेम होती है। क्या क्या सेम होती हैं इसमें, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज आर सेम, शेप और साइज दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, इसकी इनकी शेप सेम है और साइज भी दोनों की सेम है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। इसी तरह से सेम साइज की तो बुक्स देखिए आप, पेन देखिए, है ना, बुक्स हो जाएंगी, पेन्स हो जाएंगी, दो पेन को कंपेयर करके देखिए आप, वो क्या होंगे, सेम साइज की, उनको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हम बोल सकते हैं। और इसी तरह से बहुत सारी बॉटल्स होगी, दो 1 लीटर की बोतल को कंपेयर करके देखिए आप, ठीक है, तो साइज सेम होगा उनका। दो फुटबॉल्स को कंपेयर करिए, तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, ठीक है। सारी कॉन्ग्रुएंट फिगर जो है वो सिमिलर हो सकती है। क्यों हो सकती हैं, देखिए यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट सिमिलर फिगर में क्या बोला गया था कि उनकी शेप तो सेम कंपलसरी है, लेकिन साइज डिफरेंट हो सकता है, मे बी डिफरेंट, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि डिफरेंट ही हो। अगर उनका साइज भी सेम हो, उनको हम सिमिलर फिगर बोल सकते हैं। यहाँ पे यही लिखा गया था कि जो उनका साइज है, ठीक है, वो नेसेसरी नहीं है कि सेम हो, है ना, वो अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, उनको सिमिलर फिगर बोलेंगे। लेकिन जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होती हैं, उस केस में उनका साइज सेम होना ही चाहिए। अगर अलग होगा तो वो सिमिलर फिगर हो जाएंगी, और अगर सेम होगा तो
कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जाएंगी, वो सिमिलर भी बोल सकते हैं उनको। दैट मीन्स जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर हो सिमिलर हैं, ठीक है। बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है? तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करिए इसको। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक क्वेश्चन है, इसको करेंगे, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज भी का एक क्वेश्चन भी हो जाएगा और आपको चीजें समझ में भी आएंगी बेहतर तरीके से। तो यहाँ पे क्या बोला, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। यानी कोष्टकों में दिए शब्दों से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो नीचे जो कोष्टकों में आपको शब्द दिए गए हैं उनका सही चुनाव करके आपको रिक्त स्थानों में उनको भरना है, फिल करना है। क्लियर है? तो सबसे पहला देखिए, ऑल सर्कल्स आर ब्लैंक है, फिर खाली स्थान है। क्या आएगा यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंट आएगा या सिमिलर आएगा, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका मतलब है सभी व्रत कैसे होते हैं, सभी व्रत कैसे होते हैं, सर्वाक्षम या फिर समरूप, है ना। इन दोनों में से आपको सेलेक्ट करना है। तो जिसका आंसर आ जाएगा बच्चों हैंड रेज कर देंगे, माइक लेके आंसर बताएंगे, शाबाश। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है ऑल स्क्वायर्स आर, मतलब सभी जो वर्ग हैं वो कैसे होते हैं, सिमिलर या फिर कॉन्ग्रुएंट, ये आप बताएंगे। तीसरा है ऑल ट्राइंगल्स, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब समझना बच्चों, मैंने आपको अभी भी बताया था, है ना, और प्रीवियस क्लासेस में भी ये सीख चुके हैं कि आइसोसेलेस, स्केलन एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं। यानी एक तो हो गया समद्विबाहु, नाम से ही पता लग रहा होगा आपको, समद्विबाहु यानी आइसोसेलेस, है ना, समद्विबाहु यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु, समबाहु यानी इक्विलेटरल। तो इसमें से बताओ कौन से आपका, कौन से जो ट्रायंगल है वो सिमिलर होंगे, आइसोसेलेस या फिर इक्विलेटरल। इसी तरह से फोर्थ में बोला गया है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश, खाली स्थान। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भाई भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला पार्ट है उनके संगत कोण और दूसरा है उनकी संगत भुजाएं रिक्त स्थान है, और इनमें आएगा एक में बराबर और एक में समानुपाती। तो क्या आएगा इसका आंसर, ये बताना है। तो बच्चों एक एक करके हम इनको हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, ऑल सर्कल्स आर, सभी जो वृत्त हैं वो कैसे हो सकते हैं, सभी वृत्त जो हैं वो सिमिलर होंगे, सिमिलर होंगे, ना कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों होंगे मैं बता देता हूं। भाई सर्कल वृत्त की बात हुई है ना,
वृत्त का साइज छोटा बड़ा हो सकता है ना, लेकिन शेप तो सेम होगी, शेप एक जैसी होगी। तो कितने ही सर्कल बना लीजिए आप, एक ये सर्कल हो गया, एक ये सर्कल हो गया, एक ये सर्कल हो गया, एक सारे सर्कल क्या है, शेप सेम होगी। देखिए सारे सर्कल आप कितने ही बना लीजिए, शेप सबकी सेम होगी, लेकिन साइज जरूरी नहीं है सबका सेम हो, अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। हम सेम साइज के दो सर्कल बना लें, ये भी सिमिलर होंगे, लेकिन अलग अलग साइज जहाँ पे हो जाता है वहां कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, इसीलिए फर्स्ट पार्ट का आंसर सिमिलर होगा। ठीक है, समरूप जिसको हम बोलते हैं। दूसरा ऑल स्क्वायर, सभी वर्ग कैसे होंगे, सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट, इसका बताइए। तो सेम चीज हमारी वर्ग के लिए भी अप्लाई होती है कि इनकी जो शेप है वो तो एक जैसी होगी, लेकिन साइज तो किसी का बड़ा किसी का छोटा हो सकता है। तो ये क्या होंगे, जितने भी आपके वर्ग हैं, स्क्वायर हैं, वो भी सिमिलर होंगे, है ना, समरूप होंगे। अब बात आती है त्रिभुजों की, और डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो सिमिलर की बात हुई है, भाई ट्रायंगल्स सिमिलर कब होंगे, समझना बात को। देखिए मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं ऐसा, ठीक है, और वहीं पे मैं एक ट्रायंगल ऐसा बना देता हूं। तो क्या हुआ, इनकी दो जो साइड्स हैं, दो भुजाएं हैं, वो इक्वल हैं। एक में ये दो भुजाएं हैं, एक में ये दो भुजाएं हैं, अलग अलग भुजाएं इक्वल हैं, है ना। तो क्या ये सिमिलर हुए, नहीं हुए। सिमिलर में शेप एक जैसी होनी चाहिए, इन दोनों की देखो शेप अलग अलग है ना। शेप अलग हो जाती है, इसीलिए अगर हम दो भुजा जिसकी समान हो वो ट्रायंगल लेते हैं तो वो कभी भी हमारा सिमिलर नहीं हो सकते। लेकिन अगर तीन भुजाओं वाला त्रिभुज लेते हैं तो आप कितने ही त्रिभुज बना लीजिए, ये देखिए इसकी तीनों भुजाएं इक्वल है ना। थोड़ा बड़ा बना लेंगे, इसकी तीनों भुजाएं इक्वल हैं। तो इनकी शेप अलग अलग है, लेकिन इनके जो साइज हैं, ठीक है, वो अलग अलग है, लेकिन शेप सेम है, शेप अलग नहीं है। तो इक्विलेटरल जो ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स सारे सिमिलर होंगे, लेकिन आइसोसेलेस नहीं होंगे। यानी समबाहु त्रिभुज सारे समरूप होंगे। फिर जो लास्ट है, इसका लास्ट पार्ट है, दो पॉलीगन है, ठीक है, दो पॉलीगन है, दो पॉलीगन लीजिए और उनकी आप शेप देखिए, ठीक है। जो दो पॉलीगन होंगे उनकी अगर हम शेप देखेंगे तो भाई जिनके पॉलीगन क्या होते हैं, जिनके तीन या उससे ज्यादा एंगल्स या साइड्स होते हैं। तो टू पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड, दोनों की नंबर ऑफ साइड सेम है, वो सिमिलर होंगे इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, बताइए मुझे। भाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होने चाहिए, है ना। देखिए ये एक मैंने पॉलीगन बना दिया है, इसके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल होने चाहिए। मतलब ये एंगल है, एक और मैं बनाता हूँ, है ना, ये तो साइज भी सेम बन गया। अगर मैं डिफरेंट भी बनाता हूँ इनका साइज तो क्या होगा, तो इनके जो ये एंगल है ना, ये अगर सेम होंगे और जो ये साइड्स हैं, ठीक है, ये जो भुजाएं हैं ये प्रोपोर्शनल होंगी एक दूसरे के, तो ये सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इनके जो एंगल है वो इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग मतलब इसका ये वाला है तो इसका भी ये वाला एंगल, इसका ये है तो इसका भी ये, दोनों समान होने चाहिए। ये और ये एंगल समान होने चाहिए, ये और ये, ऐसे ही ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाते हैं, ये इक्वल होने चाहिए। और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, प्रोपोर्शन में होनी चाहिए बच्चों, ठीक है, समानुपाती होनी चाहिए। तो इसको नोट डाउन कर लो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे।
स्टूडेंट्स, आज हमने देखिए नया चैप्टर शुरू किया है। ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे, साथ-साथ नोट्स बनाते रहेंगे और प्रीवियस क्लासेज में जो पढ़ा था, ठीक है, उसको भी हम रिवाइज कर रहे हैं साथ-साथ। तो उनको भी आप रिवाइज करेंगे तो देखते हैं सारी चीजें लिंक होती हैं बच्चों। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग ही आ जाएगा इसमें ट्रायंगल्स में। जो पहले ट्रायंगल्स पढ़ा है उसी से लिंक होंगे, उसी की चीजें यहाँ पे इस्तेमाल होंगी। इसीलिए ऐसा नहीं है पहली क्लासेज में पढ़ा है तो अब भूल जाओ। वो सब आपको रिवाइज करना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं कि भाई जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आगे हर चीज काम आती है आपके। तो प्रीवियस क्लासेस में जो ट्रायंगल के बारे में आपने पढ़ा, सारी चीजें यूज होने वाली हैं। इसीलिए अच्छे से रिवाइज करके आएंगे अगली क्लास में। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।